दानवीर कर्ण की धरती भागलपुर अपने अंदर कई ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विरासतों को आत्मसात किए हुए है। भागलपुर की पहचान सिल्क उद्योग के रूप में है और यहाँ उत्पादित तसर सिल्क की मांग न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी है। भागलपुर की यह भूमि ज्ञान स्थली के रूप में शुरू से जाना जाता रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ की पहचान है। बिहार के पूर्वी भाग में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा है भागलपुर जिला। भागलपुर जिला का इतिहास काफी पुराना है। महाकाव्यों और पुराणों में भागलपुर का जिक्र है। पहले भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अंग प्रदेश का उल्लेख अथर्ववेद संहिता में मिलता है। इस जिले की अपनी सांस्कृतिक विरासत है। सनातन धर्म, इस्लाम, बौद्ध और जैन धर्म का अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ की मिट्टी में अंगिका की मिठास है तो सूफी की समझ भी है। भागलपुर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध के चरण पड़े थे, महावीर के चरण पड़े थे। 13वां तीर्थंकर वासुपूज्य का पंच कल्याणक यही हुआ था। मध्यकाल में भी अकबर ने मुंगेर सूबा के अंतर्गत भागलपुर एक जिला बनाया था। कई सूफी संत भागलपुर में थे और उस सबसे बड़े सूफी संत थे जो शाहबाजिया के नाम से जाने जाते थे, हम लोग जानते हैं आज। उससे मुगल दरबार भी शरीयत या कुरान के हदीस की चर्चा सलाह करते थे, नियम कानून का। गंगा और कोसी के किनारे बसे भागलपुर की मिट्टी काफी उपजाऊ है। कतरनी धान की खुशबू और जर्दालू आम की मिठास की दुनिया दीवानी है। यहाँ की मिट्टी ही नहीं, पानी भी अमृत है। कहलगांव के बटेश्वर स्थान से सुल्तानगंज तक गंगा नदी में डॉल्फिन का बसेरा है। भागलपुर के सिल्क उद्योग की अपनी अलग पहचान है। हम कह सकते हैं कि सिल्क के रूप में भी भागलपुर पूरे विश्व में जाना जाता है और आज भी यहाँ के बुनकरों के द्वारा तैयार किया गया सिल्क विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावे हम यहाँ स्थानीय डॉल्फिन की बात करें, जो सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक लगभग 53 किलोमीटर के दायरे में विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य है। मध्यकाल में भागलपुर शिक्षा का बड़ा केंद्र था। 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अलावा न्याय, तत्व ज्ञान और व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी। आज भी भागलपुर ज्ञान अर्जन का बड़ा केंद्र है। 2 विश्वविद्यालय हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक और लॉ कॉलेज में पढ़ने के लिए बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों से छात्र यहाँ आते हैं। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए भागलपुर आज भी तपोभूमि के समान है। भागलपुर में 2 विश्वविद्यालय हैं, एक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, एक सबौर कृषि विश्वविद्यालय। तो शिक्षा को लेकर यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और इस संभावनाओं में और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन छात्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से छात्रों को सुविधा नहीं मिल पा रही। भागलपुर का इतिहास तो गौरवशाली रहा ही है। यहाँ की सियासत भी दशा और दिशा तय करने वाली होती है। बीते 20 सालों से भागलपुर संसदीय क्षेत्र में सियासत की हवा उल्टी बहती आ रही है। 2014 में प्रचंड मोदी लहर में भी यहाँ बीजेपी की हार हो गई और जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तब तक भागलपुर में भगवा लहराता रहा। 1998 से केंद्र में जिसकी भी सरकार रही, भागलपुर में उसकी हार हुई। भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। सुल्तानगंज को छोड़कर बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र भागलपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। भागलपुर की शुरुआती सियासत कांग्रेस की रही है। पहली बार बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला सांसद चुने गए थे। उसके बाद लगातार 3 बार भागवत झा आजाद पर मतदाताओं ने भरोसा किया। 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर में लोकदल के टिकट पर डॉक्टर रामजी सिंह ने भागवत झा को हराया। आजाद ने फिर वापसी की और लगातार 2 बार चुने गए। चुनचुन प्रसाद भी 3 बार लोकसभा पहुंचे। प्रभाष चंद्र तिवारी
सुबोध राय, सुशील मोदी और शाहनवाज हुसैन भी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1989 में हुए दंगे से पहले यह क्षेत्र कांग्रेस के लिए गढ़ रहा करता था, लेकिन दंगे के बाद कांग्रेस से यह क्षेत्र दूर होता चला गया। 1989 में भागलपुर के माथे पर दंगे का दाग लगा। उस दंगे ने भागलपुर में कांग्रेस के किले को ऐसा ध्वस्त किया कि पार्टी की दोबारा यहाँ वापसी नहीं हो पाई। 2004 में यहाँ से बीजेपी के सुशील कुमार मोदी जीते थे, लेकिन बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्होंने सीट छोड़ दी। 2006 में हुए उपचुनाव में शाहनवाज हुसैन को सफलता मिली। 2009 में भी शाहनवाज हुसैन को लोगों ने अपना सांसद चुना, लेकिन 2014 में मोदी लहर में भी शाहनवाज हुसैन अपनी सीट नहीं बचा पाए और आरजेडी के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के हाथों हार गए। 2014 में आरजेडी के बुलो मंडल को 3,67,623 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के शाहनवाज हुसैन को 3,58,138 वोट। कांटे की टक्कर में शाहनवाज हुसैन 9,485 मतों से हार गए थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को भागलपुर में करारी हार मिली थी। प्रारंभिक काल में ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। उसके बाद 1989 के दंगा के बाद यहाँ पर कांग्रेस का पूर्णतः सफाया हो गया सा लगता है। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी का कुछ दिन रहा, फिर ये आरजेडी का रहा, फिर बीजेपी का रहा, फिर आपका कम्युनिस्ट का रहा, फिर बीजेपी आ गए, फिर अभी जो है सो आरजेडी। भागलपुर में एक बार फिर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुछ बातें हवा में हैं, कुछ बातें चौक चौराहों पर सियासी चर्चा का हिस्सा है। अब उम्मीदवारों को लेकर पर्दा खुलने का इंतजार है, क्योंकि इस बार भागलपुर की लड़ाई में कई योद्धाओं ने उतरने के संकेत दिए हैं। कोई भी जाति का एक तरफ गंगोता जाति हो या अदर कोई भी जात अगर एक तरफ जाता है तो कहीं न कहीं वो प्रभावित करता ही है उस चुनाव में, उस माने पार्टी को, चाहे कोई भी पार्टी हो। वोट दूसरे दल में माने जहाँ जाता है वो तरफ शिफ्ट कर जाता है, चाहे वो किसी तरफ भी रहा हो, ये जाति एक तरफा हो जाता है, चाहे वो अपना एक पक्षी हो जाता है। तो गंगोता निर्णायक वोट होता है। वर्तमान में भागलपुर सीट पर आरजेडी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस के साथ महागठबंधन होने की सूरत में यहाँ इस बार बदलाव भी दिख सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में पार्टी की कोशिश है कि वो भागलपुर में लगभग 3 दशक से पड़े जीत के सूखे को खत्म करे। हालांकि आरजेडी सिटिंग सीट होने के नाते इस सीट पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर जो किसानों के लिए वायदा किया गया है उन वायदों को निभाने के लिए तैयार रहेगी कांग्रेस। स्थानीय स्तर पर भी विशेष तौर पर जोर दिया जाएगा कि किसानों से संबंधित जो मामले हैं उसका निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए। अब यहाँ जैसे केले की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, उस पर आधारित कोई उद्योग धंधा नहीं है भागलपुर में, तो उसको लगाने के लिए पहल किया जाएगा। सांसद जिस समय लोकसभा का सत्र चलता है उसमें भी शनिवार रविवार भागलपुर में ही रहते हैं, और हमें लगता है हिंदुस्तान में इतना कोई सांसद अपने क्षेत्र में नहीं रहते होंगे जितना भागलपुर सांसद बुलो मंडल जी समय देते हैं। पिछले चुनाव में जेडीयू के टिकट पर अबू कैसर ने 1,32,000 वोट काटकर शाहनवाज की हार तय कर दी थी। अब की बार कैसर हाशिए पर है। ऐसे में इस बार बीजेपी जेडीयू की नई दोस्ती की परख होनी है। बीजेपी का दावा है कि इस बार उसकी तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी केवल वादे नहीं इरादे के साथ काम करने वाली पार्टी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर जो विकास का काम हुआ है उस सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ, और जो अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और जिसको ज़मीन पर उतारने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, उन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में उतरेंगे, सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ। गंगा का मैदानी इलाका होने के कारण यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ है, तो वहीं सियासी दिग्गजों का अखाड़ा होने के कारण सियासी धारा भी दशा और दिशा तय करने वाली रही है। भागलपुर के बारे में अभी इतना ही। आगे बात करेंगे भागलपुर की समस्याओं
और यहाँ के सांसद के रिपोर्ट कार्ड की। आप कहीं जाइए मत, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। कारोबार, शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक केंद्र होने के बाद भी भागलपुर जिला समस्याओं के मकड़जाल में जकड़ा हुआ है। गंगा और कोसी नदी से घिरे होने के कारण प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। बरसात में फसलों का दह जाना आम है। बाढ़ और कटाव से बड़ी आबादी पीड़ित है। जिले में शुद्ध पानी की समस्या गहरी है। गंगा किनारे के इलाके में आर्सेनिक, तो कोसी किनारे के इलाके में भूगर्भ जल में आयरन मिला हुआ है। इस लोकसभा चुनाव में हर तबके के लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। बात गृहिणियों की कर लेते हैं। हमारा मेन मुद्दा तो महंगाई ही है। उस पे चाहेंगे उस पे जबरदस्त लगाम लगे, उससे ही हम लोग परेशान हो रहे हैं। तमाम चीज का भाव रेट इतना ज्यादा बढ़े जा रहा है, उससे हम लोग मुश्किल में आ जाते हैं। घर का मंथली बजट एकदम गड़बड़ा जाता है, नहीं मैनेज कर पाते हैं। आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाहेंगे कि जो भी प्रतिनिधि चुने जाए वो हमारे इस समस्या को जरा गौर करे, इस पे कुछ कस के लगाम लगाएं। भागलपुर की गृहिणियों के अपने मुद्दे हैं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं। ठीक उन्हीं की तरह जिले के युवा वोटर्स के इस बार कुछ खास मुद्दे हैं, जिसके आधार पर वो अपने सांसद का चुनाव करेंगे। I can do that change and that should be चेंजेबल। तो वहाँ पे हम वोट के थ्रू ये फील करते हैं कि चलो अब यहाँ वोट देंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे। तो हमारे अंदर काफ़ी उत्सुकता होती है कि चूंकि 5 साल हम इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन 5वें साल तैयार होते हैं कि नहीं, अब इसमें तो बदलाव लाना ही है, चाहे जो हो जाए। और उस उत्सुकता के साथ हम वोट करने जाते हैं। विकास ही इस चुनाव का अहम मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये हमारा बिहार क्षेत्र है, तो यहाँ पर विकास दर बहुत ही कम है। इसलिए हम लोग विकास को देखते हुए ही चुनाव देंगे और चुनाव के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। बिहार में अकॉर्डिंग टू मी गर्ल्स आर नॉट सेफ, तो मुझे लगता है कि हम लोग को वोट इसी बेसिस पे करना चाहिए कि जो भी हम लोगों को सेफ कर सके, स्पेशली फॉर गर्ल्स की मतलब वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। तो जो कि हम लोगों को एम्पावर कर सके उसी को इलेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। बिहार की राजनीति में हाल के दिनों में दलित और महादलित सियासत के केंद्र में रहे हैं। भागलपुर में इनकी अच्छी आबादी है। इस बार के लोकसभा के चुनाव और अपने मौजूदा जनप्रतिनिधि के बारे में इनकी राय भी महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं इनकी राय क्या है। कोई सुविधा नहीं मिल रहा हमरा सबके, दुख तकलीफ कुछ सब दिन लगले छे और मुँह झरके वहाँ पानी पे भरे रहिए पिए रहिए। अब तन पानी बोरिंग खान तो पिए तो जरा अरमान बुतैलो छे। जीती ले छे, कुछ नहीं करे छे, कहतन की है करित बन हो करित बन, कुछ नहीं करे छे। ओ विषारी स्थान वाला की हां, कल का ग्रिल लगाए दबन, वो नहीं करलके। कल का जीती का बन जेना कोना ग्रिल लगेबन, कहां करलके। लोकसभा चुनाव के केंद्र में किसान भी रहेंगे। भागलपुर कृषि प्रधान जिला है, लिहाजा यहाँ किसानों के मुद्दे हावी रहने वाले हैं। कि हमारे जिले में बड़ा क्षेत्र जो है वो मक्का उत्पादन और केला उत्पादन क्षेत्र है। किसान लंबे समय से केला उद्योग आधारित और मक्का उद्योग आधारित जो है उद्योग लगाने, केला मक्का आधारित उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। तो ये नहीं हुआ और इसके लिए जनप्रतिनिधियों ने कोई कोशिश भी नहीं की। चुनाव में हवा किसके पक्ष में है, ये काफी हद तक बुद्धिजीवी तय करते हैं। भागलपुर के बुद्धिजीवी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जो बातें कह रहे हैं उससे यहाँ के सियासी तापमान को समझना मुश्किल नहीं है। जाम का बहुत समस्या, आप आए दिन देखिए विक्रमशिला पुल आपका जाम ही रहता है। उससे बहुत सारा जो पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल के लिए जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, बच्चे टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, कॉलेज नहीं आ पाते हैं। तो जाम का यह सबसे बड़ा समस्या जाम का है। उसके बाद रोड का समस्या है, बिजली और पानी, आपका ये सब समस्या है। इधर आपके विधायक और सांसद हैं, हमको नहीं लगता कि वो जिस तरह से भागलपुर को ज़रूरत है काम की और यहाँ काम को रूप देने की, उस ढंग से वो कर नहीं रहे। तो विकास को देखते हुए ही लोग यहाँ वोट देंगे। भागलपुर जिला में विकास के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो इस तरह का आम जनता का कोई उस विकास से कोई लाभ वगैरह हुआ नहीं है। और अगर विकास के मामले में देखेंगे आप तो स्मार्ट सिटी का एक मामला चल रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के मामले में भी 4 साल हो गए। भागलपुर सबसे पहले विकास के मामले में स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, लेकिन यहाँ अब तक स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। इतना ही हुआ है कि जो गरीब लोग काम करते थे
सड़क किनारे अपना रोजगार चलाते थे, उनको जो है सो उजाड़ने का काम हुआ है। भागलपुर के लोगों के मन में क्या है ये आप जान चुके हैं। अब यहाँ के सांसद के रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं कि आखिर उन्होंने बीते 5 सालों में अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया। 2014-15 की बात करें तो योजनाएं 7 थी, पूर्ण योजनाओं की संख्या 7 थी। जिन योजनाओं की कार्य प्रगति पर है उनकी संख्या 0 है। 2015-16 की बात करें तो योजनाओं की संख्या 79 है, जबकि पूर्ण योजनाओं की संख्या 73। जिन योजनाओं का कार्य प्रगति पर है उनकी संख्या 6 है। 2016-17 की बात करें तो कुल योजनाओं की संख्या 44 है, पूर्ण योजनाओं की संख्या 38 है। जिन योजनाओं का कार्य प्रगति पर है उनकी संख्या 6 है और एनओसी के कारण लंबित मामले 0 है। 2017-18 की बात करें तो कुल योजनाओं की संख्या 78 है, पूर्ण योजनाओं की संख्या 26 है। जिनका कार्य प्रगति पर है उनकी संख्या 39 है और एनओसी के कारण लंबित मामले 13 है। 2018-19 की बात करें तो कुल योजनाओं की संख्या 37 है, पूर्ण योजनाओं की संख्या 3 है। प्रगति वाली योजनाओं की संख्या 21 है और एनओसी के कारण लंबित मामले 13 है। बुलो मंडल के सांसद निधि से खर्च राशि की बात करें तो 25 करोड़ में से 16 करोड़ 31 लाख की राशि जारी हुई, जिसमें 238 में से 158 योजनाएं पूरी हो गई, जबकि 80 योजनाओं पर काम जारी है। सांसद का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सिल्क कारोबार से जुड़े बुनकरों का बिजली बिल माफ कराया, विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल निर्माण को मंजूरी दिलाई, बाईपास निर्माण में बाधा को दूर कर काम शुरू कराया, बीहपुर से वीरपुर तक नेशनल हाईवे को मंजूरी दिलाई, नवगछिया इस्माइलपुर में रिंग बांध का निर्माण कराया, बिजली के लिए 7 सब ग्रिड का निर्माण कराया, क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछवाया और मरम्मत कराया। सांसद के इन कामों के सहारे पार्टी के नेता इस बार भी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र के स्तर की बात करें, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो सांसद के स्तर की हैं, उसमें सबसे बड़ा हमें लगता है कि जो भागलपुर सिल्क व्यापार के लिए जाना जाता है, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो सिल्क के कारीगर जितने थे उनके ऊपर लाखों रुपए का बिजली का बिल था, जिसके लिए लगातार एमपी साहब प्रयास करके उनके बिल की माफी कराई गई और पुनः सिल्क उद्योग को जिंदा करने का काम किया गया। उसके अलावा जो भागलपुर लगातार जाम की समस्याओं के कारण जूझता रहता था, उसके अंदर हमें लगता है एक तो विक्रमशिला सेतु जो है उसके समानांतर एक पुल बनाने के लिए इन्होंने लगातार प्रयास करके अब 1700 करोड़ के लागत से भागलपुर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल बनना है, जिसकी स्वीकृति केंद्र सरकार से मिल रही है। सांसद और उनकी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि बीते 5 सालों में उन्होंने जितना काम किया उतना पहले कभी नहीं हुआ। अब ये जानना जरूरी है कि जनता इन दावों पर कितना यकीन करती है। जनता की नजरों में ये दावे कितने सही हैं। सांसद जी जब चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कई वादे किए थे, हवाई जहाज उड़ाएंगे, ऐसे कई हवाई वादे किए थे, लेकिन वो नवगछिया के सांसद बन के रह गए। कभी कभी उनको देखा जाता है कि हाँ वो आए हुए हैं लोकसभा में, वरना वो हवाई गप ही सिर्फ टीवियों पे करते और वहीं दिखते थे। चुनाव लड़ने से पहले कई ऐसे जुमले फेंके थे जनता को लोक लुभावन के लिए, चाहे वो जातिवाद का हो कि विकास का हो, लेकिन हकीकत यही है कि आज के समय में जितने वो दे रहे हैं, चंपा नाला पुल हो या जमींदारी बांध हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब जमींदारी बांध के लिए वहां के स्थानीय लोग रोड पर आए थे तो सांसद ने ही भीतर से उनका विरोध किया था। और चंपा नाला पुल इनकी देन नहीं बल्कि पूर्व से ही इसके लिए लोग प्रयासरत थे और आज बनकर तैयार है। चुनाव में विकास के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। वैसे तो भागलपुर सर्वधर्म समभाव का शहर रहा है। यहाँ हर धर्म और मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं। गंगा जामुनी तहजीब यहाँ की पहचान है, लेकिन इसके बाद भी ये जानना जरूरी है कि यहाँ का सामाजिक समीकरण क्या कहता है। भागलपुर में जातीय समीकरण की बात करें तो यादव यहाँ 23% है, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20% है, जबकि गंगोता 9% है, कोयरी 2% है, कुर्मी की संख्या 3% है, ब्राह्मण 6% है, भूमिहार 4% है, राजपूत की संख्या 2% है, कायस्थों की आबादी 2% है, मारवाड़ियों की संख्या 8% है, वैश्य 5% है, दलितों की संख्या 10% है और अन्य की तादाद 6% है।
जातीय आंकड़े बताने के लिए काफी है कि यहाँ की राजनीति में यादव मुस्लिम के साथ साथ गंगोता समाज के लोगों का दबदबा है। अब देखना होगा कि इस बार भागलपुर की जनता के मन में क्या है और जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। बिहार की राजनीति में कैश क्राइम और कास्ट फैक्टर रहा है और इससे कहीं न कहीं भागलपुर भी अछूता नहीं है। भागलपुर की राजनीति को भी जातीय समीकरण ने शुरू से ही प्रभावित करने का काम किया। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ कहीं न कहीं एनडीए और यूपीए के उम्मीदवारों के बीच में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर।